मराठा साम्राज्य आपको कभी पलट कर देखना कहता है, हे महान भारत, क्या तुम जानते हो कि ये वीर योद्धा जिन्होंने भारत का इतिहास रचा, किस तरह की शौर्य और भक्ति से संपन्न थे। उनके जीवन में से कुछ आदर्श से इन योद्धाओं की कहानी से असीमित साहस और नैतिकता का अनुभव करोगे। मराठा साम्राज्य का अध्ययन तुम्हारी जीवन में एक नया अंदाज ला सकता है, जो तुम्हारी जिंदगी में भी एक ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। स्वातंत्र्य, साहस और शौर्य का मिश्रण, योद्धाओं की काव्यात्मक कहानी और यह भक्ति तुम्हें अपने अस्तित्व की नई पहचान लेकर जाएगी। मराठा साम्राज्य भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह साम्राज्य 17वीं शताब्दी में एक छोटे से क्षेत्र से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे पश्चिमी भारत को कवर करने लगा। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा, जिनमें शिवाजी महाराज प्रमुख थे, ने अपने साहस और नेतृत्व से देश के इतिहास में अमर नाम कमाया। मराठा साम्राज्य के असाधारण योद्धा और शूरवीरों के संदर्भ में स्पिरिचुअलिडाड को समझने के लिए हमारी व्याख्या में कुछ महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा अपनी दिव्यता और धार्मिक विश्वास के साथ लड़ते थे। उनका विश्वास था कि उनका युद्ध एक दिव्य कार्य है और उन्होंने अपने साहस और विश्वास के साथ अक्सर असंभव कृतियों में भाग लिया। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं ने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करते हुए अनेक युद्ध लड़े। शिवाजी महाराज, जिन्हें मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ने अपने संघर्षों में धर्म और देशभक्ति की महत्ता को दर्शाया। उनका युद्ध नहीं केवल एक राजनीतिक या सामाजिक संघर्ष था, बल्कि एक भक्ति और ईमानदारी के संचालन का ही एक एहसास था। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं के लिए युद्ध एक धर्म की सेवा था। उनकी लड़ाई उनकी आत्मा और उनके ईश्वर में विश्वास का एक सूत्र था। उन्होंने अपने योद्धाओं की बुद्धि और शक्ति को अपने धर्म की रक्षा के लिए उपयोग किया। मराठा साम्राज्य के इतिहास में युद्धों से अधिक महत्वपूर्ण था उनका धर्म और संस्कृति की रक्षा। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं की कहानियां हमें आज भी प्रेरित करती हैं। उनकी साहस और बलिदान ने हमारे इतिहास को एक नई दिशा दी और उनकी आत्मा अभी भी हमारे देश की आत्मा में जीवित है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी यादें बनाए रखें और उनके साहस और विश्वास के साथ अपने जीवन को जिए। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं के बारे में जानने के बाद आपकी रुचि और ज्ञान बढ़ेगा। आपका प्रतिरोध और भाषा में भाग लेने से हमारा सामुदायिक ज्ञान और समझ बढ़ेगी। अपने विचार और प्रशंसाएं हमें बताएं। आपकी प्रतिक्रिया और टिप्पणियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यहाँ शामिल हों और अपनी बात कहो, अपने विचारों को साझा करें, क्योंकि ये हमारे सभी को बढ़ावा देंगे। हमारी नई सामग्री के लिए साइन अप करें और हमारे साथ चर्चाओं में भाग लें। आपकी भागीदारी हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हम आपके अनुभव और ज्ञान से बेहतर हो सकते हैं। मराठा साम्राज्य भारत के वीर योद्धा को समझने के लिए हमारी पहल है खुद से पूछना कि यह साम्राज्य हमारे जीवन में किस तरह से प्रेरित कर सकता है। हमारी पहचान और आत्म प्रेरणा को मजबूत करने के लिए हमारी निजी और सामाजिक जीवन में सेनापति शिवाजी महाराज और अन्य मराठा वीरों के गुणों और आत्मा को समझना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, शिवाजी महाराज की भक्ति, साहस और न्यायपूर्ण शासन को समझकर हम अपने दैनिक चुनौतियों के साथ कैसे सतर्कता और आत्म प्रेरणा रख सकते हैं, यह समझना चाहिए। यह हमारे जीवन में एक संतुलित, स्थिर और आत्मसंतोष की ओर ले जा सकता है। भारत के इतिहास में मराठा साम्राज्य एक ऐसा काल था जिसने देश के इतिहास को नया मोड़ दिया। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा, जिन्होंने अपने बलिदान और साहस से राष्ट्र की रक्षा की, उनकी कहानी आज भी हमारे लिए प्रेरणा का साधन है। हालांकि आज का युवा पीढ़ी इन योद्धाओं के साहस और त्याग के बारे में कम ही जानते हैं। यह जागरूकता की कमी एक बड़ा समस्या है, क्योंकि यदि हम इतिहास का ज्ञान खो दें तो हम अपने वीर योद्धाओं के त्याग और बलिदान को निभाने में विफल रह जाएंगे। एक उदाहरण के तौर पर, शिवाजी महाराज और उनके पुत्रों के लड़ाई की कहानियां
हमें शिक्षा और प्रेरणा दे सकती हैं। लेकिन अगर ये कहानियां भूल जाएं तो हमारा भविष्य एक और भी बर्बाद हो जाएगा। इस जागरूकता की कमी एक बड़ा समस्या है, क्योंकि यदि हम इतिहास का ज्ञान खो दें तो हम अपने वीर योद्धाओं के त्याग और बलिदान को निभाने में विफल रह जाएंगे। एक उदाहरण के तौर पर शिवाजी महाराज और उनके पुत्रों के लड़ाई की कहानियां हमें शिक्षा और प्रेरणा दे सकती हैं, लेकिन अगर ये कहानियां भूल जाएं तो हमारा भविष्य एक और भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मराठा साम्राज्य की कहानी को समझना और उसका सीखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम अपने वीर योद्धाओं के त्याग और बलिदान को याद रख सकें। यह हमारे लिए एक ऐसा अवसर है जहां हम अपना अस्तित्व को सुलभ करने के लिए अपना इतिहास को याद रखते हैं। इसलिए यहाँ और अब हमारी स्थिति एक ऐसी है जहां हमारी जागरूकता और प्रकृति के बारे में एक जनसंपर्क में सिर्फ हमारी जागरूकता के बारे में जाने। मराठा साम्राज्य एक महान ऐतिहासिक साम्राज्य था जो 17वीं और 18वीं शताब्दियों में भारत के पश्चिमी भाग में स्थापित हुआ था। इसे शिवाजी महाराज ने स्थापित किया था, जिन्होंने एक संतवादी और राजनीतिक नेताओं की भूमिका निभाई थी। शिवाजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने राज्य की स्थापना के दौरान अपने कर्मों और विचारों में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को महत्व दिया था। मराठा साम्राज्य में अधिकांश लोग बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को मानते थे। इस साम्राज्य में धर्मनिरपेक्षता की नीति थी, जहां सभी धर्मों के लोग अपने विश्वासों के अनुसार जी सकते थे। इस धर्मनिरपेक्ष नीति ने साम्राज्य में नैतिकता, न्याय और सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं ने कई बार अपने शत्रुओं के खिलाफ युद्ध लड़े। इन युद्धों में उनका एक प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा और स्वतंत्रता का बचाव था। इन युद्धों में उनके विश्वास और दिमागी शक्ति ने उन्हें विजय दिलाई। उदाहरण के लिए 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज ने कई बार मुगलों के खिलाफ लड़े और उनके साथ कई युद्ध जीत लिए। मराठा साम्राज्य में वीरता और आत्मा की शक्ति को बहुत महत्व दिया जाता था। वीरता का मतलब था कि किसी भी स्थिति में भी अपने काम में निरंतरता और दृढ़ता बनाए रखना। आत्मा की शक्ति का मतलब था अपने आंतरिक शक्ति और विश्वास को पहचानना और उसे अपने सभी कार्यों में प्रदर्शित करना। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं ने अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके कई कठिन समयों में भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। उदाहरण के लिए शिवाजी महाराज ने अपने कर्तव्य और आत्मा की शक्ति के कारण अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उनके साथ कई सफल युद्ध लड़े। इस साम्राज्य में धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं थे। नेताओं ने अपने नियमों और कर्तव्यों में धर्म और राजनीतिक विचारों को संयुक्त किया। उदाहरण के लिए शिवाजी महाराज ने अपने युद्धों में धर्म के नाम पर युद्ध नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने लोगों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं ने अपनी आत्मा की शक्ति और विश्वास के कारण कई कठिन समयों में भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। उदाहरण के लिए शिवाजी महाराज ने अपने कर्तव्य और आत्मा की शक्ति के कारण अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उनके साथ कई सफल युद्ध लड़े। इस तरह मराठा साम्राज्य में एक विशेष प्रकार का आत्मा की शक्ति और वीरता का संयोजन था, जो उसे एक महान साम्राज्य बनाता था। इस साम्राज्य में धार्मिक और राजनीतिक विचारों का एक मिश्रण हुआ, जो समृद्धि और एकता को बढ़ावा देता था। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा जैसे शिवाजी महाराज और उनकी सेना ने अपने समय में अनोखे नैतिक मूल्यों और साहस के साथ लड़ाई लड़ी थी। इन वीर योद्धाओं के जीवन से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि वीरता और साहस के बिना कोई भी सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। इस संदर्भ में आज के समाज में भी जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक समूह बनाना चाहिए जो मराठा साम्राज्य के योद्धाओं की कृति को रेखांकित करे। एक उदाहरण के तौर पर एक स्कूल या कॉलेज में एक क्लब बनाया जा सकता है जो मराठा इतिहास को पढ़ता है और छात्रों को इतिहास के महत्वपूर्ण कथनों और आदर्शों को समझाने में मदद करता है। इस क्लब में छात्रों को ऐतिहासिक घटनाओं के पटल पर सेंट्रल बनाए गए वीरता और नैतिकता के उदाहरण दिए जाए। उदाहरण के तौर पर शिवाजी महाराज के जीवन में की गई उन सभी कार्रवाइयों को जागे हुए बच्चों के लिए पढ़ा सके
जिनसे वे अपने जीवन में मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यदि कोई भी समूह या क्लब बनाने में चैलेंज के सामने आता है, तो एक अच्छा स्ट्रैटेजी है कि सरकारी विविधताओं और संपर्कों का साथ लेना। स्थानीय सरकार और शिक्षा विभाग से संपर्क करने से समूह को अधिक संसाधनों तक पहुंच मिल सकती है। इस तरह क्लब और समूह को शिक्षा और जागरूकता के लिए अनुकूल सेटिंग और संसाधनों तक पहुंच मिल सकती है। एक और चैलेंज जो पूरा हो सकता है, यह है कि समूह के सदस्य अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक ही दिशा में काम कर सकें। इसके लिए समूह में एक साफ और स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए जो सभी सदस्यों के लिए समझने योग्य हो। उदाहरण के तौर पर, एक मासिक बैठक हुई जहां सदस्य अपने विचार और सुझावों को पेश कर सकते हैं और समूह के लिए एक साझेदारी बनाने में सहायता कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी को महसूस करने के लिए समूह के सदस्यों को एक अलग तरह से सोचने और कार्य करने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर, उन्होंने शिवाजी महाराज के जीवन और कर्म के बारे में पढ़ा और उनके जीवन को अपने व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियों से जोड़ दिया। इस प्रकार वे स्पिरिचुअलिटी को महसूस करते हुए अपने जीवन की चुनौतियों को उजागर कर सकते हैं। अंत में उम्मीद है कि मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं की कृति आज के समाज को बहुत कुछ सीखने का मौका देगी। इस तरह वे अपनी नैतिकता और साहस को बढ़ाएंगे और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेंगे। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं ने अपने युद्धों और सामाजिक सुधारों के माध्यम से एक नए स्तर की सामाजिक और धार्मिक चेतना को स्थापित किया। इन योद्धाओं ने अपने धर्म और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए लड़ा, यद्यपि वे रस्मों और परंपरा के साथ साथ सामाजिक न्याय और समानता के लिए भी संघर्ष किया। मराठा साम्राज्य के अंतिम युद्ध में पेशवा और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच की लड़ाई में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी सेना को सशक्त बनाए रखने के लिए अनेक वैयक्तिक बलिदान दिए। भारत के वीर योद्धाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी उनकी अस्तित्वात्मकता और नैतिकता। उदाहरण के लिए, बाजीराव द्वितीय अपने सैनिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे, जिन्होंने उनकी नेतृत्व में कई कठिन परिस्थितियों में भी समर्पण किए। उनका ज्ञान, धैर्य और आत्मअर्पण उनकी कठिनाइयों में उन्हें विशेष स्थान प्रदान कर दिया। इसी प्रकार चिमाजी आपा ने अपने सैनिकों के लिए एक मजबूत नेतृत्व का दर्शन दिया, जो अपने समय में एक महान सैन्य नेता और धार्मिक व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। चिमाजी आपा की नेतृत्व शैली उनकी कर्तव्य और नैतिकता के लिए प्रसिद्ध थी, जो मराठा साम्राज्य को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है शिंदे नेता का, जिन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपने योद्धाओं को जोरदार नेतृत्व दिया, जिससे उनकी सेना में एक महान आत्मविश्वास और धैर्य का स्रोत बन गया। शिंदे नेता के नेतृत्व ने मराठा साम्राज्य को अपने शत्रुओं से बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिंदे नेता ने अपने सैनिकों को एक अद्भुत प्रतिबद्धता और आत्मअर्पण के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। शिंदे नेता के नेतृत्व ने मराठा साम्राज्य को एक नए स्तर पर ले गया और उनकी धार्मिक चेतना ने उन्हें सैन्य अभियानों में सफलता दिलाई। यहाँ तक कि मराठा साम्राज्य के अंतिम दिवसों में भी उनके वीर योद्धाओं ने अपनी धार्मिक और सामाजिक चेतना को बनाए रखा। उनके नेताओं ने अपने सैनिकों को एक महान आत्मविश्वास और धैर्य के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, जो मराठा साम्राज्य को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मराठा साम्राज्य के अंतिम युद्ध में पेशवा और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच की लड़ाई में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी सेना को सशक्त बनाए रखने के लिए अनेक वैयक्तिक बलिदान दिए। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी उनकी अस्तित्वात्मकता और नैतिकता। उदाहरण के लिए, बाजीराव द्वितीय अपने सैनिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे, जिन्होंने उनकी नेतृत्व में कई कठिन परिस्थितियों में भी समर्पण किए। उनका ज्ञान, धैर्य और आत्मअर्पण उनकी कठिनाइयों में उन्हें विशेष स्थान प्रदान कर दिया। इसी प्रकार चिमाजी आपा ने अपने सैनिकों के लिए एक मजबूत नेतृत्व का दर्शन दिया, जो अपने समय में एक महान सैन्य नेता और धार्मिक व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। चिमाजी आपा की नेतृत्व शैली
उनकी कर्तव्य और नैतिकता के लिए प्रसिद्ध थी, जो मराठा साम्राज्य को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मराठा साम्राज्य का अध्ययन स्पिरिचुअलिटी के साथ संबंधित है, क्योंकि यह एक युग को मिलता है जब भारत में शासन, सैन्य राजनीति और धर्म की संरचना में बदलाव हुआ था। इस युग में मराठा साम्राज्य ने अपने साहसिक योद्धाओं के माध्यम से अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा और प्रचार किया। SPIRITL देशभक्ति, धर्म और संस्कृति के लिए संघर्ष के तत्वों का अध्ययन मराठा साम्राज्य में व्यक्तियों के जीवन में महत्वपूर्ण है। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं में शिवाजी महाराज सबसे प्रसिद्ध हैं। उन्होंने एक वीर प्रतिरोध के माध्यम से मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जो राष्ट्रीयता और आत्मनिर्भरता की एक मूर्ति थी। शिवाजी महाराज की क्या मुर था कि उन्हें दुश्मनों से बचाना पड़ेगा और वे अपने लोगों की रक्षा करेंगे। यह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक तत्व था। मराठा साम्राज्य के अध्ययन के दौरान इस समय के धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक परिवर्तनों को समझना आवश्यक है। इस समय में भारत में धर्म और राजनीति के बीच एक महत्वपूर्ण संलग्नता थी। मराठा साम्राज्य ने इससे परिचित होने के लिए अपने योद्धाओं को तैयार किया, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिकता को अपने सैन्य अभियानों में शामिल किया। यह उन्हें अपने लड़ाई में विजय दिला सकती थी। मराठा साम्राज्य का इतिहास हमें बहादुरी, आत्मनिर्भरता और धर्म की महत्वपूर्ण पाठों सिखाता है। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं ने अपने देश और धर्म के लिए लड़ने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उनके साहस और दृढ़ता का अध्ययन हमें आज भी प्रेरित करता है। हालांकि मराठा साम्राज्य के योद्धाओं के कुछ दस्तावेजीकरण के साथ ही कुछ ऐतिहासिक तथ्यों और घटनाओं का सही विवरण बाकी है। मराठा साम्राज्य के इतिहास का अध्ययन अभी तक एक महत्वपूर्ण विषय है और अभी भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड मैक्सवेल ने कहा, मराठा साम्राज्य का अध्ययन हमें भारत के इतिहास में धर्म और राजनीति के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं ने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उनकी कहानियों में आध्यात्मिकता और धर्मनिरपेक्षता के तत्व शामिल हैं, जो आज भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पाठ हैं। अंत में मराठा साम्राज्य के अध्ययन से जुड़े आध्यात्मिक और सामाजिक पाठ हमें आज भी प्रेरित करते हैं। यह हमें अपने देश और संस्कृति के लिए लड़ने और उन्हें बचाने के लिए प्रेरित करता है। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं के जीवन से हम सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। मराठा साम्राज्य के बारे में बात करते समय कई लोग क्वेश्चनिंग करते हैं कि कैसे मराठा एक छोटे से क्षेत्र से प्रगति करते हुए एक बड़ा साम्राज्य बना सके। इतिहासकार और पुरातत्वविद कहते हैं कि मराठा साम्राज्य की सफलता के पीछे उनका सैन्य कौशल और संगठन की क्षमता थी। छाता, जो मराठा के नेताओं जैसे शिवाजी महाराज के साथ एकीकृत था, एक महत्वपूर्ण घटक था। शिवाजी महाराज ने सम्राट अशोक के बाद सबसे बड़े सैन्य केंद्रीयकरण के लिए 200 लोगों को प्रशिक्षण दिया था। कुछ लोग पूछते हैं कि मराठा साम्राज्य के पतन के बाद कैसे इस क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ। इतिहासकारों के अनुसार मराठा साम्राज्य के पतन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1761 में पेशवा के नेतृत्व में मराठा ने अपने क्षेत्र को वापस कर लिया। इस प्रकार मराठा साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक नया युग की शुरुआत हुई। मराठा साम्राज्य के बारे में बात करते समय एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मराठा सेना ने 1800 के दशक में 250 सैनिकों की संख्या को प्राप्त कर लिया था। यह संख्या सबसे बड़ी थी। जड़ों से लेकर यह एक प्रोफेशनल सेना थी। इसी तरह मराठा साम्राज्य ने अपने शासन में कई सामाजिक सुधारों भी किए थे, जैसे शिक्षा को बढ़ावा देना और समाज में जाति प्रथा को कम करना। मराठा साम्राज्य के बारे में बात करते समय एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मराठा साम्राज्य के नेताओं ने अपना सैन्य कौशल और संगठन की क्षमता को बढ़ाने के लिए कई नए तंत्रों को अपनाया। जैसे उनके सैन्य तंत्र में
उन्होंने एक संगठित और संचालित सड़क और नदी परिसर को बनाया, जिससे उनकी सेना को किसी भी जगह पहुंचने में आसानी हो गई। इसी तरह मराठा नेताओं ने अपने सैन्य कौशल को बढ़ाने के लिए कई नए तंत्रों को अपनाया। जैसे उन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दिया और उनकी सेना को संगठित किया। मराठा साम्राज्य के बारे में बात करते समय एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मराठा साम्राज्य के नेताओं ने अपना सैन्य कौशल और संगठन की क्षमता को बढ़ाने के लिए कई नए तंत्रों को अपनाया। जैसे उन्होंने अपने सैन्य तंत्र में एक संगठित और संचालित सड़क और नदी परिसर को बनाया, जिससे उनकी सेना को किसी भी जगह पहुंचने में आसानी हो गई। इसी तरह मराठा नेताओं ने अपने सैन्य कौशल को बढ़ाने के लिए कई नए तंत्रों को अपनाया। जैसे उन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दिया और उनकी सेना को संगठित किया। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं की कहानियां हमें कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। यह हमें दिखाती है कि साहस, निर्णय और निर्देश के साथ हम कैसे बिना डर और डर के जीवन जी सकते हैं। हमारी बौद्धिक और भावनात्मक शक्ति को अपने भीतर खोजने के लिए एक प्रेरक है। इससे हमें स्पिरिचुअलिटी के लिए प्रेरित करने की ऊर्जा मिलती है। यह हमें प्रेरित कर सकता है कि हम अपने जीवन में संकट को कैसे समझते हैं और कैसे उन्हें हल करते हैं। हमें अपने भीतर के शक्ति के बारे में जानने और स्वयं को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे भीतर के शक्ति को जागृत करने के लिए हमें सिखाई गई कहानियों से प्रेरणा लेना चाहिए। हमारी सामाजिक और व्यक्तिगत जिंदगी में इसे लागू करने में अनूठी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को सशक्त बनाने के लिए और जीवन से अधिक निकालने के लिए हमारी यह बातों से प्रेरित होकर आगे बढ़े। प्रेरित होकर हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमारी कहानी के प्रेरणादायक उदाहरणों को आत्मसात कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को लागू करनी चाहिए। इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए हमारे भीतर के साहस और शक्ति को शामिल करने के लिए हमारी कहानियों से प्रेरणा लेते हैं। हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी को लागू करने के लिए हमें अपने भीतर के साहस और शक्ति को शामिल करने के लिए हमारी कहानियों से प्रेरणा लेते हैं। हमारी कहानियों से प्रेरणा लेते हैं। यह हमें अपने जीवन में संकट को समझने और उन्हें हल करने की क्षमता देता है। साथ ही आगे बढ़ें और अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को लागू करें। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं की कहानियां हमें एक प्रेरक संदेश देता है कि आत्मबल और ऊर्जा से ही जीवन की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। ये योद्धा अपने अधिकार और धर्म के लिए लड़ते हैं, जो हमें दिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी का महत्व उसमें है कि रास्ता चुनने में सच्चे दिल से जाना चाहिए। मराठा साम्राज्य की कहानी हमें एक बहुत बड़ा प्रेरक है कि हमारी अपनी जागरूकता, आत्मबल और साहस से ही हमारी जीवन की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। इस कहानी से हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है और हमारी आस्था में मजबूती आती है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की हर चुनौती से जीतकर हमारी आत्मा और मानव में और भी पवित्रता आती है। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं की कहानी हमें बनाती है कि हमारी आत्मा और आत्मबल के साथ हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मराठा साम्राज्य की कहानी हमें एक प्रेरक संदेश देता है कि आत्मबल और ऊर्जा से ही जीवन की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। ये योद्धा अपने अधिकार और धर्म के लिए लड़ते हैं, जो हमें दिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी का महत्व उसमें है कि रास्ता चुनने में सच्चे दिल से जाना चाहिए। मराठा साम्राज्य की कहानी हमें एक बहुत बड़ा प्रेरक है कि हमारी अपनी जागरूकता, आत्मबल और साहस से ही हमारी जीवन की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। अंत में मराठा साम्राज्य की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी आत्मा और आत्मबल के साथ हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हर चुनौती से जीतने से हमारी आत्मा और मानव में और भी पवित्रता आती है। यह हमें प्रेरित करता है कि हमारी आत्मा और आत्मबल के साथ हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इस प्रेरक संदेश को अपने जीवन में लाकर हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं और जीवन की हर चुनौती से जीत कर सकते हैं।